टू मैजिकल वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। आप लोगों को स्फेयर गोले के जो कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो फॉर्मूले थे, वो आपको उसके पहले वीडियो मिल चुके होंगे। आज का वीडियो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेकर है, तो चलिए उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोला है जिसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 21 सेंटीमीटर की है। तो बताइए उस गोले का या उस जो भी आपका स्फेयर है उसका आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यूज़ क्या करते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3 रखेंगे, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर क्यूब क्या है 21, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 आप ऐसा पुट करोगे। अब कटिंग ध्यान से देखिएगा, 7 3 ज़ा 21 और 3 से 3 कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 4 ज़ा 88 आया और 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आसान क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि फॉर्मूले यूज़ किस तरह करने हैं, ठीक। वरना इतना आसान क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो, पर एक तरह से बेसिक से पढ़ाना है, इसलिए आप क्वेश्चन समझिएगा। अगला और क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, वो समझिए क्या है। कह रहा है कि दो गोले हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है 1:3, ऐसा आपको उसने कहा है। तो अगर दो गोले हैं, मान लेते हैं जो पहला गोला है, पहला स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है वो क्या है R1 है। मान लेते हैं जो दूसरा गोला है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है R2 है। और आपसे कहा कि दोनों गोलों के रेडियस का रेशियो 1:3 है। इसका मतलब आपसे उसने कहा R1/R2, क्योंकि आप जानते हो अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। एक तरह से अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। तो अगर उसने अनुपात कहा है तो इसका मतलब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द देयर वॉल्यूम्स। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो आपको यूज़ करना है आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो आप यूज़ करेंगे पहले वाले गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह हम यूज़ करेंगे R1 का होल क्यूब, और दूसरे वाले गोले का हमें रेशियो निकालना है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन का सिंबल लगा देंगे। अब हमें दूसरे वाले गोले का, तो वो भी तो गोला है, इसका मतलब हम वहाँ भी सेम यही पुट करने वाले हैं, पुट कर देंगे। और अब क्या करेंगे, अब हमें इसका बस रेशियो फाइंड करना है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा, और ये हम क्या निकालना है, ये हम वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V1/V2, जहाँ पर V1 क्या है पहले गोले का वॉल्यूम, V2 क्या है दूसरे गोले का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो आपके सामने आएगा V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 की होल पावर 3। कैसे, अगर पावर अलग अलग होती है तो हम पावर को इकट्ठा करके एक जैसा लिख सकते हैं। अब R1/R2 की वैल्यू या मान क्या दिया गया है 1/3, 1/3, यहाँ पर आप इसको रख दो। तो आप जब रखोगे तो ये क्या होगा, पावर 3 लगी है, V1/V2 चल ही रहा है। V1 क्या है पहले गोले का वॉल्यूम, V2 क्या है दूसरे गोले का वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो V1/V2 क्या आ जाएगा, 1 का घन करोगे, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 का क्यूब करोगे या 3 का घन करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा। अब आप इसको क्या करो, इसको आप रेशियो के जैसा लिख लो। तो रेशियो के जैसा कैसे लिखा जाता है कि V1/V2 इज इक्वल टू 1:27। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर रेडियस का रेशियो देगा तो आपको किस तरह से वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इतना टफ इसमें नहीं है। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। वो कह रहा है कि दो ठोस गोले हैं जिनके आयतन का रेशियो दिया है 27:64। तो लेट कर लेते हैं जो पहला गोला है, जो पहला स्फीयर है, उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, और जो दूसरा गोला है जो दूसरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है V2 है। तो आपसे उसने कहा कि V1/V2 मतलब पहले और दूसरे गोले का रेशियो। अगर आपको बहुत अच्छे से लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो कि V1/V2 कितना दिया है 27:64। और मैं क्या सिखाता हूँ कि ये रेशियो को आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड ही होता है। V1 कितना दिया है 27, V2 कितना दिया है 64। अब आपको ये दिया है
अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि उनके व्यास, उनके डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप जानते हो कि V1 मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला होता है अगर हम पहले गोले के लिए लगाएं तो हम लगाएंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, R1 क्योंकि R1 क्या है, पहले गोले की त्रिज्या है। इसके बाद V2 की जगह हम लगाएंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि R2 क्या है, दूसरे गोले की त्रिज्या, इक्वल पे क्या है 27/64। इसको चलने दीजिए, 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। आप जानते हो आपको क्या मिला यहाँ पर, R1 का होल क्यूब और R2 का होल क्यूब। आप इस पूरी प्रोसेस को लिख सकते हो R1/R2 की होल पावर 3 और इक्वल पे आपका 27/64 चल रहा है। अब आप समझिए, आपको पता है क्यूब इक्वल के उधर जाता है तो क्या क्यूब रूट बनता है। तो आपके सामने एक आंसर आने वाला है क्यूब रूट के अंदर 27/64। अब आप सभी को पता है कि 27 3 का क्यूब रूट होता है और 64 4 का होता है। इसका मतलब आप समझ गए कि R1 रेशियो, अब मैं इस वाली बात को रेशियो में लिख रहा हूँ। कैसे, R1 इस सिंबल को चेंज किया रेशियो में, अनुपात में, और R2 इज इक्वल टू क्या, 3/4, 3/4। इस तरह से मैंने अभी रेडियस का निकाला है अनुपात। अभी हमसे डायमीटर का पूछा है, अभी रेडियस का ही निकाल पाए हैं। तो अब चलेंगे डायमीटर के बारे में। तो आपको पता है कि अगर हम व्यास या फिर डायमीटर की बात करें तो वो क्या होता है, D इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × R होता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ हम D/2 लिख सकते हैं। वही तो हाल है कि जहाँ जहाँ R है वहाँ हम D/2 लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ D अगर हमको बनाना है तो हमको R के साथ क्या 2 का मल्टीपल करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम इसको वापस चलें, क्योंकि एक आंसर तो हमारा आ गया, अगर मान लेते हैं वो हमसे डायमीटर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वाली बात को लिखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या करना है, हमें डायमीटर लिखना है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। तो R1 की जगह क्या होगा, D1/2। समझ रहे हैं ना बात को, R इज इक्वल टू होता है D/2, तो R1 इज इक्वल हो जाएगा D1/2। ये अपॉन जो लगा है ये देखिए यहाँ पे लग जाएगा, और R2 की जगह पुट करेंगे सेम यही D2/2, इक्वल पे कौन चल रहा है 3/4। अब ये अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई होगा, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 2 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है वो बीच में आ जाएगा। तो क्या मिला आपको, आपको मिला 2 × D1/2 × D2 इज इक्वल टू 3/4, और 2 से 2 कट जाएगा। आपका आंसर आ गया D1/D2 इज इक्वल टू 3/4। मतलब कि रेडियस का भी वही रेशियो होगा और डायमीटर का भी वही सेम रेशियो आएगा। अब इसको रेशियो में लिख लीजिए, अनुपात में लिख लीजिए, D1/D2 इज इक्वल टू 3/4। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है रेशियो वाले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही थे, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट ही थे। अब इसके बाद जो कल के क्वेश्चन होंगे वो कुछ नए होंगे, आज तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे सिर्फ। ठीक है, कल के क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो भी आपको उसमें डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख लिया करिए। ठीक है, चलिए तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।